अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह से मारता। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस पार्टी में बिल्कुल नहीं बुलाता। अगर उनका बस चलता तो वो हमारी हेल्प जरूर करते। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए इंग्लिश में इफ आई हैड माई वे का यूज किया जाता है। इफ आई हैड माई वे का मतलब होता है अगर मेरा बस चलता। आइए इसे बनाने का रूल्स देखते हैं। तो रूल्स इस प्रकार है। सबसे पहले बोलेंगे इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर माई वे, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ माई वे सब्जेक्ट के साथ चेंज होता रहेगा, जैसे कि योर वे, हिस वे, हर वे। चलिए इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह से मारता। इफ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम ब्रूटली। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस पार्टी में बिल्कुल नहीं बुलाता। इफ आई हैड माई वे आई वुड नॉट इनवाइट यू एट ऑल इन दिस पार्टी। अगर उनका बस चलता तो वो हमारी हेल्प जरूर करते। इफ दे हैड देयर वे दे वुड डेफिनेटली हेल्प अस। मुझे तुम्हारी लत है, मुझे तुम्हारी लत लग गई है। मुझे लगता है वो म्यूजिक की आदी है। मुझे तुम्हारी लत लग रही है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए एडिक्टेड टू का यूज किया जाता है। जब हम आदत की बात करते हैं, आदत पढ़ना, तो जनरली हैबिचुअल ऑफ और एकस्टम्ड टू का यूज किया जाता है। बट जब स्ट्रॉन्ग हैबिट की बात होती है तो इसे लत कहा जाता है, जिसमें एडिक्टेड टू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मुझे तुम्हारी लत है, आई एम एडिक्टेड टू यू। मुझे तुम्हारी लत लग गई है, आई हैव एडिक्टेड टू यू। मुझे लगता है वो म्यूजिक की आदी है, आई थिंक सी इज एडिक्टेड टू म्यूजिक। जब लत लगी ना हो लेकिन लगने की प्रोसेस में हो, तब एडिक्टेड टू के साथ गेट का यूज किया जाता है। जैसे कि मुझे तुम्हारी लत लग रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मुझे तुम्हारी लत लग रही है, आई एम गेटिंग एडिक्टेड टू यू। तुम्हें मेरी लत लग जाएगी, यू विल गेट एडिक्टेड टू मी। यहाँ पे लत लगने का प्रोसेस हो रहा है। फोर्थ स्ट्रक्चर है सो व्हाट। सो व्हाट का मतलब होता है हिंदी में तो क्या हुआ या तो क्या। जनरली यह वर्ड रूडली यूज किया जाता है जब हम सामने वाले की बात केयर न करें। जैसे कि तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। इसका रूल होगा सो व्हाट क्वेश्चन मार्क्स, इसके बाद सेंटेंस। स्ट्रक्चर 5। बात यह है कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है। बात यह थी कि हम उसे देखना नहीं चाहते थे। बात यह है कि द थिंग इज दैट, द पॉइंट इज दैट। बात यह है कि को इंग्लिश में द थिंग इज दैट, द पॉइंट इज दैट बोला जाता है। इसका रूल होगा द थिंग इज दैट, उसके बाद सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, बात यह है कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है। द थिंग इज दैट ही इज नॉट अ गुड बॉय। बात यह थी कि हम उसे देखना नहीं चाहते थे। द थिंग वॉज दैट वी डिडंट वॉन्ट टू सी हिम। द थिंग इज दैट में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंज होता रहेगा। हमेशा की तरह तुम लेट हो। हमेशा की तरह तुम आज भी झूठ बोल रहे हो। हमेशा की तरह को इंग्लिश में एज यूजुअल बोला जाता है। इसका रूल होगा एज यूजुअल, उसके बाद सेंटेंस, या फिर हम पहले सेंटेंस बोल सकते हैं उसके बाद एज यूजुअल यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमेशा की तरह तुम लेट हो, एज यूजुअल यू आर लेट। यू आर लेट एज यूजुअल।
हमेशा की तरह तुम आज भी झूठ बोल रहे हो। एज यूजुअल टुडे आल्सो यू आर टेलिंग अ लाई, या फिर एज यूजुअल यू आर टेलिंग अ लाई टुडे आल्सो। इसे दोनों तरह से बोला जा सकता है। इसी तरह के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के लिए देखते रहिए इंग्लिश स्टोरी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।